अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। ये देखें जी, बारिश के बाद स्नो ख़त्म हो गई। स्नो का नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। लग रहा है कभी स्नो हुई है। ये देखें, मैं आपको इधर से भी दिखाऊं। ये देखें, बिल्कुल स्नो ख़त्म हो गई है। बारिश ने ऐसा स्नो दा सफाया किया कि स्नो नज़र ही नहीं आ रही। इसको भी ऊपर करते हैं, काउंटर की वजह से ना मुझसे आगे नहीं हुआ जाता। मैंने ये डंडा पकड़ा हुआ है और इससे इसको मैं ऊपर करती हूँ, ब्लाइंड्स को ना। फिर ला के ना स्टूल रखूँगी। लेकिन आई, ये देखें जी, बारिश 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 अभी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही है। ऊपर चल के देखती हूँ, यहाँ से देखते हैं। ये देखें, बारिश हो रही है। सारे गत्ते शत्ते भी गीले हो गए। देखो बादल देखें कैसे जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो चलते हैं। कभी स्नो तो कभी बारिश, कभी स्नो तो कभी बारिश, दोनों चीज़ें साथ साथ। बारिश है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा पेंट कर लिया है। ये यहाँ पे वो गंदा गंदा था ना, सारा मैंने पेंट कर दिया है इसको, ताकि जब वो काउंटर लगाएं तो ये प्यारा लगे। कल लगाएंगे काउंटर। ये देखें ज़रा बाहर। तो चलें, अब्दुल को उठाते हैं, तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल का बैग तैयार करते हैं। ये इसकी क्रोम बुक की वायर है, ये भी इसमें लेके जानी है। ये इसकी क्रोम बुक है, किधर खोल दी है। ये बच्चों की क्रोम बुक है, उसके ऊपर भी गेमें लगाई हुई हैं। ये देखें, ये बच्चों की क्रोम बुक है। ये बच्चे लाजमी स्कूल लेके जाते हैं। इसके ऊपर बच्चे स्कूल से रिलेटेड गेम्स खेलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं इसके ऊपर। ये इसका फोल्डर है। ये देखिए, होमवर्क किया हुआ है इसमें। ये भी होमवर्क है। ये रखते हैं। बस यही बैग होता है इसमें। ये मैंने इसमें स्नैक रख दिया। ये अब्दुल की टोपी पड़ी हुई है, साथ में गिलास है। ये बैग भी तैयार हो गया। पानी की बोतल रखती हूँ अभी। ये देखिए, बच्चों को स्कूल छोड़ना कितना मुश्किल हो गया, कितनी बारिश हो रही है। अब्दुल को मैंने बस नहाते नहाते स्कूल छोड़ दिया। ये देखिए लोग कैसे खड़े हुए हैं। आज बारिश ने, उस दिन स्नो ने हाल कर दिया, आज बारिश ने हाल कर दिया। छतरी मेरी जो है वो उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। और मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ गाड़ी, कि गाड़ी कहाँ खड़ी की हुई है। ये देखें ज़रा, आज पुलिस ही पुलिस है हर जगह। पानी देखें नीचे। तो चलें, चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें कैसे गीले हो के हम आए हैं बारिश में, नहाइयाँ करके। सारे कपड़े शपड़े सारा कुछ गीला हो गया है। देखें इतनी बारिश हो रही है। तो चलें अब चेंज करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। हाँ देखें ज़रा,
तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब्दुल को जब हम आज स्कूल छोड़ने गए इतनी बारिश थी कि सारे कपड़े मेरे गीले हो गए और अब मुझे लग रही थी सर्दी, तो मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई। साथ में मैंने कहा कुछ और नहीं बनाती, केक रस ही खा लेती हूँ। सुबह सुबह का ये नाश्ता बहुत अच्छा है, साथ में केक रस और साथ में गर्मा गर्म चाय। हस्बैंड मेरे ने खाना था सैलड, वो मैंने सुबह ही बना दिया था, फ्रिज में रख दिया था, उन्होंने वो खा लिया। और मैंने अपना ये केक रस और साथ में चाय बना ली है। तो चलें करते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। वो देखिए उसकी वो जो है ना काम वाली, वो आ गई है। ये काम वाली आ रही है, ये देखिए। Hello, can I lock the door now? Sorry, you scared? Yeah. Can I lock the door now? Yeah. Okay, Yeah. thank you. Thank you. तो यहाँ पर जी काम वालियाँ बेचारी मेरा दरवाज़ा खोल गई थी, उनसे पूछने मैं ऊपर गई तो वो डर गई बेचारी। No problem. यहाँ पर है जी अब शाम का टाइम, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में साथ ही हमारे यहाँ पर स्नो का सीज़न है, बारिश का सीज़न है। तो शाम की चाय के साथ आपको पता है कि कोई ना कोई स्नैक खाने को ना दिल करता है। सर्दियों में वैसे भी हर एक का शाम के टाइम स्नैक खाने को दिल करता है। तो मैंने कहा चलें आज ना समोसे बनाते हैं, क्योंकि मैं कल जब अपनी नंद के घर गई थी ना तो उनसे ना मैं स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ लेके आई थी। तो आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, बारिश बारिश वाला मौसम था, तेज़ हवा चल रही थी। तो मैंने कहा आज तो ना समोसे ही बना के खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किए आलू बॉयल। आलूओं को इस तरह से छील के मैंने ये टुकड़े टुकड़े कर लिया है और साथ ही मैंने रख लिया है पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को करते हैं गरम और फिर अपने समोसों के लिए ना आलू का बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें प्याज़ों को भी ना मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिए हैं, ज़्यादा मोटे नहीं रखे, क्योंकि फिर जब मोटे रख लेना तो फिर मेरा अब्दुल नहीं खाता। तो इसलिए ना अब्दुल को धोखा देने के लिए मैंने यहाँ पर ना प्याज़ों को बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। तो प्याज़ों को डालकर ऑयल में इनको कर लेंगे हल्का सा सॉफ्ट ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर हंडिया नहीं बना रहे, हम यहाँ पर सिर्फ समोसों के लिए आलू का बैटर बना रहे हैं। और साथ ही इसमें थोड़े थोड़े मसाले सूट दें जो आपको पसंद हो। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, यानी सारे मसाले अपनी तिजोरी से निकाल के ना मैंने इसमें डाल दिए हैं। वैसे तो अभी मेरा काउंटर नहीं बना था, तो इसलिए मैंने कहा समोसों की पट्टियाँ जो है ना वो स्प्रिंग रोल की ही यूज़ कर लेते हैं। क्या अब मैं आटा गूंदूँ और फिर बेलूँगी कहाँ पर ना, क्योंकि अभी तक काउंटर ही नहीं बना। इंशाल्लाह कल मेरा काउंटर बन जाएगा तो फिर आपको पता है ये चीज़ें तो सब साथ साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला भी। सारे मसालों को मैंने प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये सब्ज़ मिर्चें एक दो लेके वो भी मैंने काट दी हैं। सब्ज़ मिर्चें तो मैंने यहाँ पे काट दी। फिर मुझे याद आया ये तो अब्दुल ने भी खाने हैं, और अब्दुल ने बाद में सूं सूं करना है, मम्मा आपने मिर्ची ज़्यादा डाल दी है। तो यहाँ पर सारे मसालों को और सब्ज़ मिर्चों को डाल के अच्छी तरह से भून के ना मैंने डाल दिए हैं ये आलू, और आलूओं को मैंने ना चमचे से कूट कूट के अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक चेक किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा फिर मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्चें डाल दी। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज अब्दुल ने खाने हैं खा लेगा, तो नहीं तो हम तो खा ही लेंगे ना चाय के साथ। तो खैर वैसे तो मेरे अब्दुल को ना आलू वाले समोसे जो हैं वो कम ही पसंद है, उसको हमेशा जो है ना कीमे वाले समोसे पसंद होते हैं। वो बहुत कम है जो आलू वाले समोसे खाता है। तो पाकिस्तान में भी आजकल हल्की हल्की सी सर्दियां हैं, किस किस का शाम के टाइम इस तरह से समोसे, और पाकिस्तान में तो आपको पता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आलू और बेसन वाले नान मिलते हैं, पकोड़े मिलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना घरों के पास ही वो रेहड़ियों वाले होते हैं जिन्होंने वो रेहड़ियों के ऊपर नान समोसे लगाए होते हैं।
उनका तो अलग ही मज़ा होता है शाम के टाइम मंगवा के खाने का ना। साथ में उन्होंने वो धनिया पुदीना डालकर जो पतला पतला सा दही बनाया होता है ना, खट्टा खट्टा सा, वो बड़ा मज़ेदार होता है। मैं कहती हूँ आजकल ना जब भी शाम के टाइम में शाम की चाय पीने के लिए बैठती हूँ ना, मुझे वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो ये देखें, ये मैं लेके आई थी स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ अपनी नंद के घर से। तो मैंने फटाफट से ना इसका ये रैपर खोला है और मैंने कहा पट्टियाँ निकालते हैं और समोसे बनाते हैं और मज़े से खाते हैं। तो ये देखें, ये उन्होंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दिया है। ये डीफ्रॉस्ट हो गई हैं और ये देखेंगे खुद से ही सारी उतरती जाती हैं। किनारे इसके हल्के हल्के से सूख गए थे, पता नहीं इसको क्या हुआ था। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं समोसे बनाते बनाते ना ये पट्टियाँ शहीद ही ना हो जाए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे ही होता है ना, जब ज़्यादा देर इनको बाहर रख दे तो फिर पट्टियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। और आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं दूसरे काम करने लग गई और ये पट्टियाँ बेचारी जो थी ना वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखें, एक पट्टी लेके ना मैंने इसको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। ये मैंने तरीका ना यूट्यूब पे देखा था, लेकिन सच पूछे ना तो मुझे ये तरीका ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या शायद मेरी जो पट्टियाँ थी वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं जब फ्रेश पट्टियाँ लेके आऊँगी ना उनसे भी ये तरीका एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके देखूँगी। लेकिन इससे ना पट्टियाँ जो थी वो फटती ही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से इन पट्टियों से मैं समोसे बनाती हूँ ना वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, उससे समोसे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। चाहे आप कीमे वाले बनाएं, आलू वाले बनाएं, जो भी आपको पसंद हो, उससे समोसे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और आप उनको काफ़ी लंबे अरसे तक ना फ्रीज़ भी कर लें तो समोसे आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर ये देखें, इन पट्टियों को तो ना बनाते बनाते मुझे इनकी काफ़ी मुरम्मत करनी पड़ गई थी, यानी इनको काफ़ी फोल्ड करना पड़ गया था। लेकिन अब ये जो तरीका है मैं इसी तरीके से समोसे बनाती हूँ और समोसे बहुत अच्छे बनते हैं। ये इस तरह से स्प्रिंग रोल की पट्टी लेके और इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से हल्का हल्का, ये जो हमने मैदे का बैटर बनाया है इसको लगा के इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, क्योंकि ये डबल पट्टी आपकी हो जाती है और इससे आपका जो समोसा है वो बिल्कुल भी नहीं फटता। और जितनी देर तक आप मर्जी फ्रीज़र में रखें ना वो फटता भी नहीं है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हम समोसों की पट्टियों से जब समोसे बनाते हैं ना तो वो फट जाते हैं फ्रीज़र में पड़े पड़े। तो ये देखें, इस तरह से हमने स्प्रिंग रोल की पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो ये पॉकेट बन जाएगी। इसके अंदर अब आप जो भी बैटर डालना चाहते हैं वो डाल लें। मैं तो खैर यहाँ पर आलू वाले समोसे बना रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरा आज बहुत दिल कर रहा था। और इस तरह से जो ये हमने ट्रायंगल शेप में इसको बंद किया था, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से इसको फोल्ड कर दें तो ये बहुत मज़े के समोसे बनते हैं, इतने क्रिस्पी कि आप ये स्प्रिंग रोल की पट्टियों से आप एक दफ़ा समोसे बना के देखें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारे समोसे मैंने स्प्रिंग रोल की पट्टियों से बना लिए हैं। तो चलें अब इनको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने कर लिया है जी गरम ऑयल, और ये समोसे देखें कितने मज़े के बने हैं। आज तो जैसे ही मैंने ये समोसे बनाए ना तो इन समोसों ने ना मुझे रमज़ान की याद ताज़ा कर दी थी। तो बस अब रमज़ान की भी आमद है, थोड़े दिन रह गए हैं। तो बस आपको पता है फिर हर घर में यही चीज़ें चलनी हैं। जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है ना तो मैं कहती हूँ कि वैसी ही क्रेविंग हमको शुरू हो जाती है कि हमने ये चीज़ खानी है, हमने वो चीज़ खानी है। तो साथ साथ देखें, मैंने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि समोसे हों और इस तरह की चीज़ें बनी और चाय ना साथ शाम की हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर ये देखें, समोसे हमारे कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। और ज़रा मैं आपको बाहर का हाल दिखाऊँ, ये देखें, ये जो वैनिटी के गत्ते वगैरह हमने उठा के बाहर रखे थे ना, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वो हमारी खिड़की की तरफ ना बेचारे आके झाइयाँ माइयाँ करने लग गए हैं। सारे के सारे जो गत्ते थे ना वो खिड़की की तरफ आ गए थे। तो ये देखें जी, समोसे हमारे हो गए हैं फ्राई, अब इनको निकालते हैं। तो जैसे ही घर में ना ऐसी चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं ना तो मैं कहती हूँ कि सबके मुंह में ना पानी आ रहा होता है कि जल्दी जल्दी से फ्राई हों और जल्दी जल्दी से मिल जाएं। तो चलें ये देते हैं अब्दुल को। ये मैंने डाले हैं अब्दुल के फुफ्फू के लिए। मैंने कहा अब्दुल से कहते हैं अपनी फुफ्फू को दे के आओ, होएगी फुफ्फू को दे के आओ ऊपर जाओ, पहले डोर खोलो ऊपर जाके, फिर फुफ्फो आ लिया, फुफ्फो को दे के आओ। देखो उनका डोर खोल के देखो।
जाओ देख आओ। डोर खोल लिया है, दोनों हाथों से पकड़ लो, गर्म नहीं है इतना। ले जाओ ऊपर वालिया पप्पू को दे के आओ। होंगे देखना। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैंने समोसे खाए तो साथ ही मेरा कुछ मीठा खाने को दिल करने लग गया। तो मैं और अब्दुल आ गए इधर कारवल पर आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है मीठे के बगैर तो गुजारा नहीं है। अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।